नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप 4 एग्ज़ाम्स की। जैसा कि बहुत मोस्ट अंडररेटेड मूवीज़ होती हैं, उनको देखो और फिर बहुत मज़ा आ जाता है, वैसे ही ग्रुप 4 के एग्ज़ाम्स हैं। एक्चुअली ईएसबी के द्वारा इतने सारी परीक्षाओं के एक साथ कॉम्बिनेशन बनाकर एक परीक्षा आयोजित की जाती है। अब इस ग्रुप 4 परीक्षा में 146 प्रकार के पद हैं। टोटल संख्या तो पदों की अभी आप देखोगे 900 के भी प्लस है, लेकिन 146 प्रकार के पद हैं जिसको पढ़ते पढ़ते बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए बच्चे ग्रुप 4 जैसे पेपर की तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जबकि बहुत आसान और बहुत अच्छे पेपर्स होते हैं। जो भी बच्चे थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये फॉर्म भरने चाहिए, और योग्यता सिर्फ 12वीं पास मांगी जाती है, तो इस वजह से भी ये खास हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है हम कॉलेजेस में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, अब ज़माना बदल रहा है, आपको अपने व्यावसायिक कदमों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए फटाफट बात करते हैं आखिर है क्या ग्रुप 4। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ग्रुप 4 में सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखन आदि भर्तियों का यहाँ पर समावेशन किया गया है। अगर हम बात करें तो इसके फॉर्म 3 मार्च को ही आ गए थे और 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है। हमें इसके वीडियो बनाने की आवश्यकता ही इसीलिए पड़ी क्योंकि पटवारी पे, महिला पर्यवेक्षक पे तो बहुत चर्चाएं हो रही हैं, लोग बहुत देख रहे हैं आबकारी आरक्षक को, लेकिन ग्रुप एग्जाम्स पर इतना एनालिसिस बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं जिनको करना चाहिए, जिनको लोग देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्या बात है। तो ग्रुप 4 के एग्जाम्स 3 मार्च से चालू हो गए थे, 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है, परीक्षा की तिथि 3 मई है। अगेन आपको काफ़ी समय है। ऐसे बच्चे जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करने के बाद फ्री होंगे वो इनके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। कुल पद इसके 956 है, आपको वो भी ध्यान रखना है। हमारे जितने जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है, बाकी सभी के लिए लगभग 250 रुपये यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के देने होंगे। अगर हम आगे बात करें तो ये देखिए 3 मई को इसका पेपर दिखाया जा रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न में हम जब देखते हैं तो बहुत ही सरल एग्ज़ाम पैटर्न है ग्रुप 4 का अपना। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जीएस भी आता है, इसमें हिंदी भी आता है, इसमें इंग्लिश भी आती है, इसमें मैथ्स भी आता है, इसमें कंप्यूटर भी आती है, इसमें रीजनिंग भी आता है। और यही इस बात को खास बनाता है कि ऐसा कोई एक फील्ड नहीं है जिसका वर्चस्व ज़्यादा हो जिससे ग्रुप 4 के पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर आपसे कोई पेपर नहीं भी बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्त तैयारी करिए, ठीक है। इसका कट ऑफ भी बहुत अच्छा जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया कि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है, 12वीं पास होना चाहिए। छोटी सी बात यह है कि 2025 चालू हो गया, लेकिन इसमें जो है आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की जा रही है। हमने जो ये फॉर्म बनाए हैं 3 अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए बनाए। हमारे ऐसे बच्चे जो बी लिप की डिग्री धारक हैं, एम लिप भी हो तो भी चलेगा, लेकिन बी लिप की डिग्री धारक बच्चे जो हैं वो सारे के सारे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 वर्षीय डिप्लोमा होता है एम लिप, बी लिप, उसके बाद 1 वर्षीय डिप्लोमा होता है एम लिप। तो अगर आपने 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद बी लिप किया हुआ है तो आपका स्वागत है इन 72 पदों के लिए। बहुत बहुत हैं, है ना, आप बहुत ही अच्छे पद हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर दूसरे पद की हम बात करते हैं। जब आप मतलब कहने का मतलब इस फॉर्म को बी लिप वाले भी भर सकते हैं। दूसरा बहुत ध्यान देने वाली बात है, 2 पोस्ट कोड हैं, 124 और 123। इसको केवल बीएड और डीएड वाले भर सकते हैं, लेकिन हम भरेंगे नहीं, हमें तो आइडिया नहीं, हम तो बस अपना एमपीटीईटी और प्राथमिक शिक्षक और इन्हीं सब चीज़ों में उलझे पड़े हैं। ये 123 ये बैकलॉग के लिए है, 123 कोड। जिनका एसटी और ओबीसी ना हो कृपया वो एससी भी नहीं, है ना, सिर्फ एसटी और ओबीसी के लिए बैकलॉग है, वो केवल 124 पोस्ट कोड ले। फिर अगर हम देखें तो 12th पास हैं और आपके पास में सीपीसीटी भी है तो फिर आपको कौन से पोस्ट लेने चाहिए, और साथ ही साथ इनमें पीजीडीसी भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर आप इसमें सहायक ग्रेड 3, कोडिंग क्लर्क, डॉक्यूमेंटलिस्ट, निजी सहायक, रिकॉर्ड क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसे पदों को ज़रूर फिल करें। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना समय और पैसा डीसीए पीजीडीसीए करने में खर्च किया है, अगर उन्होंने सीपीसीटी तक इस चीज़ को अंजाम दिया है तो फिर आपको ज़रूर इन पदों को भरना चाहिए, ठीक है।
तो ये इसलिए हमने आज इस पे चर्चा की क्योंकि आप डीसीए के बारे में नहीं, आप 12th प्लस सीपीसीटी वाले हों तो भर सकते हैं, बीएड वाले हों तो भर सकते हैं, बीलिप वाले हों तो भर सकते हैं। आखिर इनके एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ रहते हैं सर? तो इनके एग्ज़ाम सेंटर्स हमारे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, खंडवा, रतलाम, रीवा, सीधी, इतनी सारी जगहों पर आपके सेंटर्स होंगे, क्योंकि ईएसबी चाह रहा है कि हर क्षेत्र का बच्चा इस फॉर्म में अप्लाई करे। ठीक है, चलिए। तो और आपको इस संबंध में कोई भी और दिक्कत हो तो प्रयास एकेडमी हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, हम तुरंत रिप्लाई देंगे। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।